बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नुसरत जहां और स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूं, तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equals to AD and AB bisects angle A, show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? हमें ABC और ABD को पहले congruent प्रूफ करना है, फिर उसके बाद हमें BC और BD के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है। ठीक है, अब चलो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। ये हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, फिगर मैंने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, अब हमें ट्रायंगल ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है भाई। गिवन है हमें यहाँ पर AC इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू AD हमें बताया जा रहा है कि ये एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद उसने कहा है कि AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल A है, AB लाइन जो है एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या बना रही है वो, BAC और BAD, 2 अलग अलग एंगल वो बना रही है। अब देखो, एक एंगल जो हमारा BAC है वो हमारे इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और BAD जो है वो हमारा इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। दोनों बाइसेक्ट हुए हैं यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, BAC और BAD एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज हमें क्या मिल गई भाई, BAC और BAD ये एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये हो गया। चलो भाई, 2 चीजें आ गई हमारे पास। ये हमें गिवन था, ये हमने AB ने जो बाइसेक्ट किया था एंगल A को उससे ले लिया। अब तीसरी चीज देखो, ये जो AB लाइन है वो ACB ट्रायंगल में भी आ रही है और ABD में भी आ रही है ना। AB इस वाले में भी आ रही है और इस वाले में भी आ रही है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा AB इज इक्वल्स टू AB जो कि है कॉमन। यहाँ पर हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको कॉमन। अब देखो हमने कैसे किया इसको, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ना। ये तीन चीज़ें इसमें इक्वल आ गई तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब कैसे हुआ भाई, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय साइड एंगल साइड। एक साइड, एक एंगल और एक साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना था, उसके बाद हमें बताना था BC और BD क्या क्या रिलेशन है। अब देखो, ये जो BC है और ये जो BD है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना। देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं ये दोनों और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। मैंने पढ़ाया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने उससे लिख दिया BC इज इक्वल्स टू BD। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। Prove that triangle ABD is congruent to triangle BAC, BD is equals to AC और थर्ड पार्ट है एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो ABD कौन सा है, ABD यहाँ मैंने डार्क भी कर रखा है। ABD ये वाला ट्रायंगल है। उसके बाद BAC हमारा ये वाला, ये जो लंबे वाला ट्रायंगल है ना, ये हमारा ट्रायंगल है। इन दोनों को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो हमें गिवन है AD इज इक्वल्स टू BC। अब AD जो है हमारे इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है और BC जो है वो हमारे इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो ये
चीज़ हम इक्वल ले सकते हैं, ये हमारे काम की है। यहाँ पर लिख लेते हैं भाई AD इज इक्वल्स टू BC, ये क्या हो गया हमारा गिवन। उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है एंगल DAB बराबर है किसके, एंगल CBA के। ठीक है, एंगल DAB यानी कि ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद वो किसके बराबर है, एंगल CBA के। CBA कौन सा है भाई, CBA यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये जो DAB एंगल है ये इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये जो CBA है ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये भी मैं ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ठीक है। ये भी हो गया हमारा गिवन। अब तीसरी चीज हमें क्या मिले भाई, जल्दी से ध्यान से देखो। ये देखो ये एक ट्रायंगल है और एक ये दूसरा ट्रायंगल है जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं। इसमें देखो ये जो AB लाइन है ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ये जो AB लाइन है ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ ना। तो यहाँ मैं लिख दूंगी AB इज इक्वल्स टू AB, वो आ गया मेरा कॉमन, ठीक है। अब देखो हमारी तीन चीजें इक्वल आ गई हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ठीक है। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC कैसे, एक साइड एक एंगल और एक साइड से, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है BD इज इक्वल्स टू AC बताओ इक्वल है, तो हमें क्या करना है भाई, BD को AC के इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे। ये जो देखो BD है ये इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है और AC जो है ये इस लंबे वाले ट्रायंगल का पार्ट है। इन दोनों को तो मैं पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुकी हूँ, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए इसके। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, बाय CPCT। तो आंसर आ गया भाई हमारा BD इज इक्वल्स टू AC कैसे, CPCT से। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है एंगल ABD बराबर है किसके, BAC के। ABD कहाँ है भाई, ABD यानी कि ये वाला एंगल, देखो ये वाला ABD ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद वो इक्वल किसके प्रूफ करना है, BAC के। BAC कहाँ है भाई, BAC यानी कि ये वाला एंगल। तो देखो ये भी इस एंगल का पार्ट, इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये वाला एंगल भी इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये भी CPCT से हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा तीनों पार्ट्स इसके हमने सॉल्व कर लिए। अब देखो ये लग रहे होंगे क्वेश्चन के थोड़े से मुश्किल हैं, करने में प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ किसी के इक्वल आ जाता है, कभी मैम कुछ किसी के इक्वल लिख देती हैं। ऐसा नहीं है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं मैं उन्हीं को ही इक्वल लिख रही हूँ, लेकिन आपको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, अभी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। तो प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे, बड़ा मजा आने लगेगा। तो सबसे पहला काम वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है कि ये जो CD है ना ये AB को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ भाई कि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अगर वो दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि AB को अगर CD दो बराबर पार्ट्स में बांट रहा है तो इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि OB बराबर है OA के। इतना घुमा फिरा कर इन्होंने हमें दे रखा है, हमें सिंपल सी सीधी सी बात क्या करनी है, हमें OB को OA के इक्वल प्रूफ करना है। अब वो कैसे करेंगे, देखो OB जो है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, OA जो है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये CPCT से इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो चलो भाई इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर हम किन दो ट्रायंगल्स को कर रहे हैं, ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए मुझे तीन चीजें इक्वल चाहिए। सबसे पहली तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि BC बराबर है AD के। तो BC बराबर है AD के,
AD के क्यों बराबर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये इक्वल परपेंडिकुलर्स है, परपेंडिकुलर्स हैं यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के हैं। तो एक बात तो मेरी इससे क्या पता चली कि PC बराबर है AD के, यानी कि हमें गिवन था। उसके बाद हमें दूसरी बात इस लाइन से क्या पता चली कि एंगल A जो है बराबर है एंगल B के, ठीक है, एंगल A जो बराबर है वो है एंगल B के, बल्कि एंगल B यहाँ लिखो आप और एंगल A यहाँ लिखो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले OBC लिखा है तो मैं पहले एंगल भी उसी का लिखूंगी, और यहाँ पर मैंने OAD लिखा है तो मैं यहाँ पर एंगल भी उसी का ही लिखूंगी, ठीक है। BC इज इक्वल टू AD, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, कैसे भाई, ईच 90 डिग्री। उसके बाद तीसरी चीज क्या लूँ मैं, अब देखो ये जो है मेरा BOC ये वाला एंगल और DOA ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD, ठीक है, AOD। तो यहाँ पर ये कैसे लिख लिया मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद ये तीनों जो हैं हमारे तीनों चीज़ें इक्वल आ गई हैं, अब ये हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उससे मुझे क्या पता चला, उससे मुझे पता चला कि जो हमारी OB इक्वल टू OA निकालना था वो मैं क्या कर लूँगी, वो मैं यहाँ लिख दूँगी OB इज इक्वल्स टू OA बाय CPCT, ठीक है। ये मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। ये किससे हुआ है, OBC OAD। OBC OAD किससे हुआ है भाई, साइड एंगल एंगल, ठीक है। साइड एंगल एंगल तो हम इसको लिखते कैसे हैं, एंगल एंगल साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देती हूँ, OB इज इक्वल्स टू OA, ठीक है। तो ये हमारा OB इज इक्वल्स टू OA जो है हमारा इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये इससे CPCT से आ गया। तो बच्चों ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, show that triangle ABC is congruent to triangle CAD, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ABC और CDA, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं और इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है जो इसमें गिवन हो कि क्या चीज़ किसके इक्वल है, इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिर्फ इसमें एक AC लाइन है जो दोनों में कॉमन है और तो कुछ भी नहीं है इसमें जो हमें गिवन हो कि भाई ये इसके बराबर है। तो हम कैसे करेंगे, हमें तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। अच्छा देखो इसी फिगर को ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है ना P and Q, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल ले लूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा लूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। एंगल DAC जो है किसके बराबर होगा, DAC जो है वो हमारा होगा BCA के बराबर, BCA के बराबर। थोड़ा सा लाइन्स एंड एंगल्स याद करो कि हमने उसमें पढ़ा था कि जो ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये हम ले लेते हैं 1 और ये हो गया 2, ठीक है। इसी तरीके से एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 और यहाँ पे लिख लेती हूँ 4 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया BAC किसके बराबर होगा भाई, DCA के, DCA के, ठीक है। यहाँ पर फिगर में मैंने वैसे नंबर दे दिए हैं, यहाँ पर मैंने दो एंगल्स भी लिख दिए हैं। DAC किसके बराबर होगा, DAC किसके बराबर होगा, BCA के, ठीक है। उसके बाद BAC यानी कि एंगल 3 जो है वो किसके बराबर होगा, DCA के यानी कि एंगल 4 के। दो चीज़ें हो गई, तीसरी मुझे पता है कि भाई AC कॉमन है, चलो भाई लिख लेते हैं। एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल किसके, एंगल 1 जो है वो तुम्हारा एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 जो है वो है मेरा एंगल 4 के बराबर। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया और भाई ये भी यही है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
चलो जी, ये भी लिख लिया हमने। उसके बाद तीसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या दिख रही थी, हमें दिख रहा था कि AC जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, AC बराबर AC, और यहाँ पर रीजन में लिखूंगी मैं कॉमन। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लिख दिया। तीन चीज़ें आ गई। कैसे आई भाई, यहाँ पर जो कॉन्ग्रुएंसी आई मेरी, ट्राइंगल ABC जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ मेरा ट्राइंगल CDA से हुआ। किससे हुआ भाई, एंगल एंगल और एक साइड। अब देखो ये जो साइड है ना, ये इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों में आ रही है ना, तो ये इंक्लूडेड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल साइड एंगल। यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगी, एंगल साइड एंगल। क्यों, क्योंकि ये जो साइड है ये हमारी इंक्लूडेड साइड है। पिछले क्वेश्चन में हमने एंगल एंगल साइड लिखा था, क्यों, क्योंकि उसमें जो साइड थी वो इंक्लूडेड साइड नहीं थी। इस क्वेश्चन में जो है हमारी साइड जो है वो इंक्लूडेड साइड है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ASA। ये हमारा दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. और सेकेंड पार्ट है BP is equals to BQ और B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंगल A। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल APB जो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AQB के। ठीक है, अब देखो इसमें बड़ा ही आसान सा लग रहा है ये देखने से ही। ये जो हमारी L लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट करे मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये हो गया मेरा एंगल 1 और ये हो गया मेरा एंगल 2। ठीक है, उसके बाद एक तो ये दोनों इक्वल हो गए, फिर ये Q और P हो गया, A भी हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, तो हम कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, APB एंड ट्राइंगल AQB। ठीक, हम ये दोनों ट्राइंगल्स ले रहे हैं ना, इनमें हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो APB यानी कि ये वाला ट्राइंगल, AQB यानी कि ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल P, भाई परपेंडिकुलर्स हैं तो ईच 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। कैसे भाई, वो L जो लाइन थी वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है ना, तो ये इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे L बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, AB को कॉमन ले लेते हैं, AB इज इक्वल्स टू AB। ठीक, ये दोनों आ गए हमारे, AB इज इक्वल्स टू AB, ये आ गया हमारा कॉमन। ठीक है, उसके बाद ये तीन चीज़ें इक्वल हो गई, तो अब हम क्या लिख देंगे, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। ठीक, ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कैसे, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल और ये हो गया आपका साइड। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना था, BP इज इक्वल्स टू BQ। अब देखो BP इज इक्वल्स टू BQ तो हम बड़ी आसानी से लिख देंगे। कैसे, CP/CT से। कैसे हो गया भाई ये, बाय CP/CT। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल्स टू AE, AB इज इक्वल्स टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। शो दैट BC इज इक्वल्स टू TE। अब क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, तीनों चीज़ें हमें इक्वल गिवन है, फटाफट से लिख देते हैं और आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से, इसमें जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो लिखा हुआ है BC इज इक्वल्स टू DE, हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब BC कहाँ है भाई, BC है हमारी ये वाली लाइन जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर रखा है ना, ये वाली लाइन। ठीक है, और DE है हमारी ये वाली लाइन। ठीक, DE, अब इनमें तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, ऐसे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे जिनमें ये दोनों साइड्स आ रही हों। यानी कि देखो BC जो है किस ट्राइंगल में आ रही है, BC आ रही है BAC में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं BAC। ठीक है, उसके बाद DE किस में आ रही है, DE आ रही है मेरी ADE में, यानी कि मैं ट्राइंगल लिख लूँगी ट्राइंगल DAE में। ठीक है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब देखो इसमें चीज़ें ढूंढते हैं क्या क्या इक्वल हमें गिवन है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ AB की, AB जो आ रही है हमारी BAC वाले ट्राइंगल में आ रही है और वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, जो कि हमारे ADE वाले ट्राइंगल में आ रही है, DAE वाले में। ठीक है, तो भाई ये हम लिख सकते हैं, हमने ले लिया AB इज इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन था। ठीक,
ये लिख लिया। उसके बाद दूसरी लाइन हमें गिवन है कि भाई AC जो हमें बराबर बताई गई है वो AE के बराबर बताई गई है। अब AC जो है वो मेरे BAC वाले ट्रायंगल में आ रही है और AE जो है वो मेरे DAE वाले ट्रायंगल में आ रही है, तो ये भी मेरे काम की है। ठीक है भाई, ये भी लिख लेते हैं, AC इज इक्वल्स टू AE, ये भी हो गया मेरा गिवन। तीसरी चीज़ हमें जो गिवन है वो है एंगल BAD यानी कि ये वाला एंगल, और EAC यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो कि ये जो BAD है, ये हमारा जो ट्रायंगल है BAC उसमें पूरा नहीं आ रहा, ये वाला हिस्सा बच रहा है ना, ये सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, ये वाला तो पार्ट कहीं आ ही नहीं रहा। जबकि जो मेरे BAC ट्रायंगल में है वो तो ये पूरा एंगल है ना। इसी तरीके से ये जो EAC है, EAC जो है वो सिर्फ जो हमारा ट्रायंगल है DAE उसमें सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, ये वाला हिस्सा तो फिर से नहीं आ रहा, तो मुझे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना, जब भी मैं इक्वल प्रूफ कर पाऊंगी। अब अगर एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ लिखा है BAD किसके बराबर है, EAC के। ठीक, अगर मैं इसमें ये जो बीच वाला ये जो छोटू सा पार्ट है ना, ये DAC वाला, दोनों साइड में DAC जोड़ दूं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। देखो इसको ऐसे ध्यान से समझो, अगर मान लो यहाँ पर 7 है उस और वो 7 के बराबर है, ठीक है, 7 के बराबर होगा, उसमें मैं यहाँ 3 जोड़ दूं और यहाँ भी 3 जोड़ दूं, तब भी तो ये एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे ना। ठीक है, ये हमें 7 एक दूसरे के बराबर इक्वल गिवन है, उसमें मैं अगर दोनों साइड सेम चीज़ ऐड कर रही हूँ तब भी तो वो बराबर ही रहेंगे। तो यही चीज़ हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। BAD में अगर मैं एंगल BAD में अगर मैं ये छोटू वाला एंगल DAC जोड़ दूँ, इसी तरीके से EAC में मैं एंगल DAC जोड़ दूं तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब ये BAD और DAC मिलकर क्या बन गया, BAD प्लस DAC मिलकर क्या बन गया, ये पूरा बड़ा वाला एंगल BAC। ठीक है, BAC और EAC में जब मैंने ये DAC जोड़ा तो ये पूरा क्या बन गया, DAE। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, DAE। ये क्या बन गया, BAC, और ये क्या बन गया, DAE। ठीक है, या फिर आप EAD भी लिख सकते हो, ये हो गया, ये भी हमारे हो गए भाई। ठीक है, ये भी हमें गिवन ही था, यहाँ पर ये गिवन था वो हमने उसमें ऐड कर लिया, ये हमारी तीनों चीज़ें इक्वल आ गई। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल कौन से लिए थे भाई हमने, BAC इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE। ठीक है, कैसे, एक साइड और एक एंगल और फिर ये साइड। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या लिखना था, BC इज इक्वल्स टू DE। अब ये दोनों भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो इनके जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होने ही हैं, तो हमारा आंसर फटाफट से आ गया, BC इज इक्वल्स टू DE बाय CPCT। बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। AB is a line segment and P is midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to DPB. Show that triangle DAP is congruent to triangle EBP. और सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है AD बराबर है BE के। ठीक है, सबसे पहले DAP और DAP और EBP को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इसमें हमें ये और ये एंगल गिवन इक्वल है और ये इक्वल गिवन है। ठीक है, और हमें बताया गया है कि P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है मतलब AP बराबर AB हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं AP इज इक्वल्स टू PB। क्या लिखेंगे यहाँ पर, P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, हर क्वेश्चन में हर बार लिखना है, P इज़ द मिड पॉइंट, मतलब जो गिवन हो वो P इज़ द मिड पॉइंट नहीं। ठीक है, AP इज इक्वल्स टू PB हो गया। उसके बाद हमें गिवन है एंगल DAP, चलो इसको 1 और एंगल 2 नाम दे लो। ठीक है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। उसके बाद हमें गिवन है कि APE बराबर है DPB के। अब देखो ये हमारा जो ट्रायंगल है ये तो पूरा यहाँ तक है ना, तो मुझे तो पूरा ये वाला एंगल चाहिए भाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूँ तो मुझे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल चाहिए, है ना। तो फिर क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, हमने एंगल उसमें जोड़ लिया था भाई। 7 में
7 के बराबर है, उसमें मैं 3 ऐड कर रही हूँ, उधर भी 3 ऐड कर रही हूँ, तो आंसर तो 10 ही आएगा ना दोनों साइड पे। तो यहाँ पर अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं और इनमें मैं EPD जोड़ दूँ तो आंसर तो सेम ही आना है। हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है एंगल APE बराबर है, एंगल APE बराबर है किसके, एंगल BPD के, ठीक है, एंगल BPD के बराबर है। अगर मैं इसमें यहाँ पर प्लस कर दूँ एंगल EPD तो ये यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड मैंने एंगल EPD और यहाँ पर भी एंगल EPD प्लस कर दिया। ये दोनों हमें एक दूसरे के इक्वल गिवन थे ना, इसमें मैंने दोनों साइड EPD जोड़ दिया, तब भी तो ये एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे ना। लेकिन अब ये मेरे काम के बन जाएंगे। पहले ये APE जो था मेरे पूरे ट्राइंगल में नहीं आ रहा था, और ये जो BPD था ये भी मेरे पूरे ट्राइंगल में नहीं आ रहा था। देखो ये सिर्फ यहीं तक आ रहा है ना, और ये वाला एंगल सिर्फ यहीं तक आ रहा है ना। मेरा ट्रायंगल तो यहाँ तक है, ये वाला ट्रायंगल मेरा यहाँ तक है, तो ये मेरे किसी काम के नहीं थे। अगर मैं इसमें EPD जोड़ दूंगी तो ये मेरे काम के बन जाएंगे, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया इसमें। अब उसके बाद ये आंसर एंगल क्या बन गए भाई, ये बन गए एंगल APD और ये क्या बन गया BPE, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, ये बन गया BPE, इसमें मैंने EPD ऐड कर दिया। ये क्या था, ये था मेरा BPD, उसमें मैंने EPD ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया BPE। अब ये मेरे काम का बन गया। अब मैंने क्या 3 चीज़ें ली हैं, एक साइड ली है, एक एंगल लिया है और एक एंगल लिया है, तो भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। ट्रायंगल DAP इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। और सेकंड पार्ट हमें, अच्छा पहले यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ, क्या है, साइड है, एंगल है, एंगल है, ठीक है। तो एंगल साइड। और सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना था, AD इज इक्वल्स टू BE। AD कहाँ है, AD ये वाली लाइन है और BE ये वाली साइड है। ये वाला ट्राइंगल यानी कि APD और EPB को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो AD बराबर BE हो गया। कैसे हो गया, CPCT से हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ लिखेंगे भाई हम AD इज इक्वल्स टू BE बाय CPCT, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, M is the midpoint of B, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equals to CM. Point D is joined to point B. Show that first part है हमारा एंगल AMC is congruent to triangle BMD, यानी कि हमें AMC इस वाले ट्राइंगल को BMD यानी कि इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें इसमें गिवन है कि DM बराबर है MC के। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि ये M जो है मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। M जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AM बराबर हो गया MB के। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपके साथ साथ समझ में आता रहेगा। DM बराबर है CM के, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है जी, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हमें बताया गया है कि M मिड पॉइंट है, तो AM बराबर हुआ MB के, है ना। AM बराबर हो गया MB के, ठीक। उसके बाद ये AM बराबर मैं MB क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं रीज़न लिख देती हूँ, M इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। ये लिख लिया हमने। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें लेनी पड़ेगी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, वो क्या लें, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। यानी कि अगर मैं इसको नाम दे लूँ 1 और 2, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। कौन से हैं, एंगल 1 कौन सा है भाई, एंगल 1 है मेरा BMD। एंगल BMD बराबर है किसके, एंगल CMA के, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं इसको, एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हैं। किस तरह से बराबर हैं ये एक दूसरे के, यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। पहले मैंने एंगल 1 और एंगल 2 लिखा था, लेकिन फिर मैंने एंगल्स के नाम ही लिख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। अब ये हमारी 3 चीज़ें इक्वल आ गई हैं। जब 3 चीज़ें इक्वल आ गई हैं तो ये पार्ट
सॉरी ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। कैसे? एक साइड और एक एंगल, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे साइड एंगल साइड, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये AMC ट्राइंगल जो है ट्राइंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों ये है हमारा सेकंड पार्ट, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है। हमें एंगल DBC को राइट एंगल प्रूफ करना है। जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। यहाँ पर अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। एंगल DBC जो है मुझे राइट एंगल प्रूफ करना है। अब देखो एक चीज़ तो सबसे पहले ये देखो कि अगर ये जो दो हैं DB और AC जो है ये अगर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ और ये ऐसे चला जाए और जी ये ऐसे चला जाए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि एंगल B और एंगल C का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर ये फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये छोटा सा मैं बना देती हूँ। ये DB है, ये AC है, ठीक है। और BC जो है वो एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा दूंगी, ऐसे बढ़ा दूंगी, एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो इसके जो सेम साइड पे एंगल्स हो गए उनका सम 180 डिग्री होगा ना। हमने ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, हमने ये 6th चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इससे हमें क्या बात पता चली कि एंगल B जो है, एंगल C और एंगल B का सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल DBC जो है वो हमारा राइट एंगल है। यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल C हमारा 180 डिग्री है और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो एंगल C है वो मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल C अगर 90 डिग्री है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 डिग्री। एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल B मेरा कितना आ गया भाई? 180 माइनस 90, एंगल B आ गया मेरा 90 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ में आई? देखो दोबारा से मैं समझाती हूँ। एंगल B और एंगल C इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि DB और AC अगर पैरेलल है और BC एक ट्रांसवर्सल जा रहा है तो सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। angles on same side of transversal are supplementary, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है क्योंकि हमें रीज़न देना ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हमारा एंगल P जो है वो 90 डिग्री प्रूफ हो गया। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। बच्चों ये है थर्ड पार्ट। ट्राइंगल DBC को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ACB के। DBC हमारा ये वाला ट्राइंगल है, DBC देखो ये वाला ट्राइंगल और ACB ये वाला ट्राइंगल, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जल्दी से कर लेते हैं। देखो DBC में और ACB में हमें BC जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल्स टू BC, ये आ गया हमारा कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चीज़ दिख रही है? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है। अभी एक हमें एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था, दूसरा भी हमने पिछले पार्ट में एंगल B को 90 डिग्री प्रूफ किया था। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। उसके बाद हमें क्या लेंगे? हम तीसरी चीज़ क्या लेंगे भाई? DB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। DB इज इक्वल्स टू AC, ये भी हमारा प्रूफ अबव, ठीक है। ऊपर अभी हम इसको प्रूफ करके आए हैं तो ये लिख देंगे। अब ये एक चीज़, ये दो चीज़ और ये तीन चीज़ है हमारी इक्वल आ गई, तो अब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DBC इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। बच्चों ये है हमारा फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। CM इज इक्वल्स टू 1/2 AB प्रूफ करना है हमें। अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये, अभी हमने पिछले पार्ट में ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्राइंगल ACB के, तो उसके अकॉर्डिंगली DC बराबर किसके हो गया? AB के हो गया, ठीक है। AB
इज इक्वल्स टू डी सी हो गया। ठीक, ये लिख सकती हूँ मैं, क्यों? क्योंकि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, सी पी सी टी से हम इसको लिख सकते हैं। हमने ये लिख दिया। उसके बाद देखो डी सी मेरा बना कैसे है, डी सी कैसे बना है, डी एम प्लस एम सी करके, जब डी एम प्लस एम सी करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने एक और चीज़ भी प्रूव करी थी, dm प्लस mc करने के लिए मैं dm की जगह cm भी तो लिख सकती हूँ ना। क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि मैंने अभी एक चीज़ प्रूव करी थी, फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था कि ट्राइंगल DMB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल AMC के। तो dm और cm एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं dm की जगह cm लिख सकती हूँ या cm की जगह dm लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, AB इज इक्वल्स टू मैं लिख लेती हूँ CM प्लस CM। तो इसका आंसर क्या आ गया, AB इज इक्वल्स टू 2CM। तो ये हो गया हमारा AB इज इक्वल्स टू, ये जो 2 था ना ये इधर आ गया 1/2, और ये किसके बराबर आ गया, CM के बराबर आ गया। ये जो 2 था ये इधर आके क्या बन गया, 1/2 बन गया। 1/2 AB इज इक्वल्स टू CM, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको क्या करना है, आपको इन सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बार बार इन क्वेश्चंस को करके देखो, तभी इनको समझ में आएंगे ये क्वेश्चंस आपके, और इजी भी लगने लगेंगे, मज़ा आने लगेगा इनको करने में। तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।